कर्ज और फर्ज। ये कहानी उन सभी माता पिता को समर्पित है जो अपने बच्चों को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। शरद एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क था और उसकी पत्नी नीलिमा एक स्कूल में टीचर थी। शरद और नीलिमा के 2 बच्चे थे, बेटी का नाम काजल और बेटे का नाम आकाश। दोनों का बस एक ही सपना था, किसी भी परिस्थिति में बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है और उन्हें ऊंचाइयों तक ले जाना है। इसके लिए उन्हें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। दोनों ने जी जान से मेहनत की। दोनों बस इसी कोशिश में लगे रहे कि बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी ना हो, बच्चे बस कामयाब हो जाएं। उन्हें पता ही नहीं चला इस कोशिश में 20 साल कैसे बीत गए। आखिर एक दिन वो भी आया जब बेटी काजल ने आकर ये खबर दी कि उसका सिलेक्शन एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर हो गया है। अब बारी आकाश की थी, क्योंकि उसने भी IAS का एग्ज़ाम दिया था और उसके रिज़ल्ट की तारीख भी नज़दीक ही थी। जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही थी, सभी की चिंता बढ़ती जा रही थी। वो दिन भी आ गया जब रिज़ल्ट आना था। सभी का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। जैसे ही ये पता चला आकाश का सिलेक्शन हो गया है, सभी के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आज माँ और पिताजी भी बहुत खुश थे। वो अपने सारे दुख दर्द परेशानियाँ भूल गए थे और वो खुश क्यों ना होते, क्योंकि उनकी मेहनत जो रंग लाई थी। माँ तो खुशी के मारे पागल हो रही थी। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और सभी को मिठाई खिलाई। आकाश ने भी झट से माता पिता के पांव छुए और आशीर्वाद लिया। एक दिन वो भी आया जब आकाश की पोस्टिंग हो गई। अब बारी दोनों बच्चों की शादी की थी। काजल के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढकर शादी कर दी गई और आकाश की भी दुल्हन आ गई। धीरे धीरे उसकी लाइफ बहुत बिजी हो गई। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि घर पर बूढ़े माँ बाप भी हैं। जब भी माँ कुछ कहना चाहती वो कहता, अरे माँ अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में कहना। देख नहीं रही मैं कितना बिजी हूँ। एक दिन माँ के हाथ से चश्मा गिरकर टूट गया। वो बहुत परेशान थी, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि बेटे से कैसे कहे। बेटा ऑफिस का कोई काम कर रहा था और बहू भी किचन में खाना बना रही थी। उसे बच्चे को स्कूल भी भेजना था। बहुत हिम्मत करके बेटे के पास गई और कहा, बेटा देखना इस पर्चे पर कौन सी तारीख लिखी है। बेटा झुंझला कर बोला, अरे माँ कितनी बार कहा है ऑफिस के काम के समय मत बोला करो। सामने पिताजी भी बैठे थे। दोनों ने गहरी निगाह से एक दूसरे को देखा और उठकर चुपचाप अपने कमरे में चले गए। जब आकाश अपने काम से फ्री हुआ तो उसकी निगाह टेबल पर रखे एक पर्चे पर पड़ी, जिसके ऊपर एक टूटा हुआ चश्मा भी रखा हुआ था। उसने पर्चा उठाकर देखा। वो पिताजी के डॉक्टर का पर्चा था, जिस पर उन्हें डॉक्टर को दिखाने की तारीख 1 हफ्ते पहले ही निकल चुकी थी। वो भागकर माँ पिताजी के कमरे में गया तो माँ पिताजी के सिर पर पट्टी रख रही थी। उन्हें 103 बुखार हो रहा था। उसे अपने बर्ताव पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो माँ के गले लगकर रोने लगा। उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका था। माँ बोली, बस कर, अब रोता ही रहेगा या डॉक्टर के पास भी चलेगा। माँ बाप का कर्ज एक ऐसा कर्ज है जिसे हम कभी भी नहीं चुका सकते। कामयाब होने के बाद हम भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।